ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन में ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो। स्लोगन: समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य। अव्यक्त इशारे। कर्म योगी आत्मा सदा साक्षी दृष्टा बन कर्म करने के कारण किसी भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बन सकती। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आते हैं, बंधन में नहीं। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हैं। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनती हैं। उन्हें देखकर अनेक आत्माएं स्वतः कर्म योगी बन जाती हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। वो स्वर्ग कंवर सा लाए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। संगम की पावन बेला ये संगम की पावन
बाबा आए हैं। फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। प्रभु मिलन की रुत ये आई है। प्रभु मिलन की रुत ये आई है। संगम की घड़ी सुखदाई है। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। सभी स्वयं का दर्शन करेंगे। मैं कौन सी आत्मा हूं। शिव बाबा के सबसे प्यारे लाडले बाबा को अपना बनाकर सर्व संबंधों का रस लेने वाली मैं आत्मा। कौन मिला है, मुझे क्या बना रहा है, इन स्मृतियों में रहने वाली मैं आत्मा। बनाने वाले को सामने देखें। सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज क्या कह रहे हैं बाबा? टाइटल क्या है? शुभ भाव प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजय बनो। देखो कितने दिन से मुझे आ रही है ना शुभ भावना पर। जी। शुभ भावना से जैसे कि सारा कुछ जैसे सेटल हो जाता है ना। तो आज हम मुरली से ये सम्मान लेंगे कि बाबा को अपना कंपेनियन बनाना और बाबा की कंपनी में रहकर हम बाप समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप समान बनेंगे और बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। आप सभी को पता है ना हमारा लक्ष्य क्या है? हम लक्ष्मी नारायण बने, उसके समान बने, राइट। पर उससे पहले हमने शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो प्रत्यक्ष करना मतलब जब उसके जैसा बनेंगे तो लोगों को बताएंगे ना भगवान ऐसा है। हमें देखकर कोई बोले कि ऐसा होता है भगवान। भारी लक्ष्य है, पर क्योंकि बाबा साथी है, बाबा कंपेनियन है, बाबा की कंपनी में रहेंगे, तो हम इस लक्ष्य को
प्राप्त करेंगे। और उसके लिए हमारे को बाबा ने पूरी मुरली चलाई कि क्या करना है। तो आज बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? बाबा देख रहे हैं अपने जन्म के साथियों के साथ, सेवा के साथियों को भी देख रहे हैं, दोनों को। जन्म के साथी और सेवा के सेवा के साथी दोनों को देख रहे हैं। और जन्म के लिए क्या कहा बाबा है? कैसा जन्म है ये? अलौकिक जन्म। अलौकिक। और अलौकिक जन्म का न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। जन्म दिवस भी एक साथ होता है। एक साथ होता है। ऐसे कभी नहीं सुना कि बच्चों का और बाप का जन्म दिवस एक साथ मनाया जाए। अलौकिक का मतलब क्या है? रूहानी, रूहों का। और एक्सप्लेन कर। नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। फिजिकल नहीं। तो हमारा जन्म कैसे हुआ? बाबा के बच्चों का जन्म कैसे होता है? ब्रह्मा बाबा अडॉप्ट कर लेते। मुखवंशावली। मुखवंशावली है ना। हम कैसे हमारा जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला है ना, उसको हमने समझा और हम बाबा के बन गए। तो हम मुख वंशावली हैं। सारी दुनिया में, इस दुनिया में, फिजिकल दुनिया में जैसे बोला, जन्म कैसा होता है? फिजिकल जन्म है। ये है अलौकिक। क्यों? कुख वंशावली होता है हमारा, मुख वंशावली। हाँ, बिल्कुल। तो फिजिकल वर्ल्ड में तो जन्म होता है, सतयुग में भी, पर सिर्फ संगम युग पर ये जन्म होता है जो एडॉप्शन वाला होता है। एडॉप्शन भी होती है किसकी? आत्मा की। बॉडी से कोई कनेक्शन है ही नहीं हमारे जन्म का। तो ये अलौकिक। फिर बाबा ने बोला न्यारा और प्यारा। न्यारा क्यों? ऐसा जन्म हमने पहले कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। और प्यारा मतलब? प्यारा कैसे? क्योंकि उनका बाबा का जन्मदिन और हमारा जन्मदिन बाप के साथ है इसलिए प्यारा है। और कॉन्टिन्यूसली प्यार मिलता है बाबा से, अनकंडीशनल। हीरे तुल्य। हीरे तुल्य तो हम अलग पॉइंट लेंगे। प्यारा मतलब? जब याद करो तो प्यार मिल जाता है। बिल्कुल। बाबा का प्यार हमेशा हाजिर है, पदम पदम। और कोई चीज बहुत प्यारी होती है मतलब सुख देती है। सुख देती है। जो ये वाला जो जन्म है, जब हम इस जन्म की स्मृति में हैं, तो जो आप सब बोल रहे हो वो ट्रू है। तो उसको न्यारा तो है ही। प्यारा कब है? जब मुझे याद है मैं, ये मेरा कौन सा जन्म है ना। फिर बोला हीरे तुल्य। हीरे तुल्य क्यों कहा? It is very precious because it comes once in a प्रेशियस है। entire cult. बिल्कुल। और हाँ जी, बोलो रेनू भाई। क्योंकि ये अलौकिक भी है, रूहानी है, एक ही बार आता है संगम युग में। नहीं, हीरे तुल्य ये वो तो हो चुका ना। आप हीरे तुल्य पे बताओ, क्योंकि ये हमें बनाता है हीरे तुल्य ना। कौड़ी से हीरे बनाते हैं। कौड़ी से हमें हीरा बनाता है, इसलिए ये जन्म हीरे तुल्य हो गया। ठीक है। तो और साथ में क्या बोला इसके लिए? विचित्र है। विचित्र किसको कहते हैं? अनोखा। अनोखा, अलग होता है। स्ट्रेंज ना, डिफरेंट। तो पर यहाँ पे विचित्र का मतलब क्या है? जन्म किसका? आत्मा का, जिसका कोई चित्र नहीं।
बाबा कहते हैं मैं विचित्र हूं, क्योंकि मेरा कोई चित्र ही नहीं है, मेरा कोई चित्र खींच ही नहीं सकता, है ना। सो हमें भी विचित्र बना देता है बाबा, वो निराकारी बना देता है, वही जन्म है जिसमें हम बन रहे हैं। जी। और बाबा ने एक बहुत इसके साथ एक सुंदर बात बोली कि दुनिया में भी सब क्या कहते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु ना जानते हैं ना उस स्मृति में चलते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे इसलिए लगी कि मुझे भी अगर स्मृति नहीं है तो मैं भी तो वही हो गई ना। तो सारी बात किसकी है? स्मृति रही। स्मृति, विस्मृति और स्मृति। और क्या बोला बाबा ने? हम परमात्म वंशी और ब्रह्मा वंशी। वंश किसको कहते हैं? जो आगे चलता है, आगे चलता है ना। तो परमात्म वंशी है, मतलब परमात्मा के सिखाई हुई हर चीज को फॉलो करने वाले। ब्रह्मावंशी, ब्रह्मा को फॉलो करके फॉलो करते हैं। उसके समान उसके वंश को चलाते हैं। हम तो पूर्वज हैं, ब्रह्मा के साथ के हैं। जब कृष्ण जन्म लेता है हम उसके साथ रास करते हैं, तो हम हो गए ब्रह्मा के वंशी। एक्चुअली तो संगम युग में जो हम ब्राह्मण है, हमारा ब्राह्मण का एक ही जन्म है। इसके बाद ये वाला इसका कोई वंश चलता नहीं है। और बताओ, और क्या बोला बाबा? क्योंकि परमात्म वंशी भी तो सिर्फ संगम युग में ही बनते हैं ना दीदी, और ब्रह्मा वंशी भी एक्चुअली तो बनते हैं, एक्चुअली बनते अभी है सिर्फ, जी, है ना। बाकी कल्प में होते हैं पर हमें स्मृति नहीं है। तो बात तो सारी स्मृति की है। और बताओ, और क्या बोला बाबा? बाप दादा सभी बच्चों के मन की खुशी की बैंड कहो बाजे गाजे सुन रहे हैं। बाबा मुबारक देने और लेने दोनों आए हैं ना। और बाबा क्या कर रहे हैं? मुबारक के साथ किस चीज की वर्षा कर रहे हैं? परम प्रेम के मोती। हीरे जोहारों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। एक गुना नहीं, पदम पदम गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। पदम पदम गुना, पदम का भी मतलब बहुत, पदम इज ऑल्सो अ वेरी बिग नंबर। तो मतलब बाबा का जो कुछ भी है वो क्या है? अनलिमिटेड है जी। तो 3 बार पदम बोला, 3 बार बोला, और आगे 5 बार भी बोला। आज बोला बाबा ने मोतियों की वर्षा की एक गुना नहीं, पदम 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 गुना दिल से मुबारक। साथ में बाबा ने बोला ना, जो आपने भी बताया, मन के खुशी की बैंड कहो बाजे गाजे सुन रहे हैं। दुनिया में बाजे सुनते हैं तो क्या होता है? शोर। हमारे बाजे गाजे कैसे हैं? साइलेंट, बिल्कुल साइलेंस, कोई आवाज की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे बाजे गाजे हैं हर्ष और उल्लास। हर्ष और उल्लास, बिल्कुल। तो भक्त लोग पुकारते हैं और आप बच्चे प्यार में समा जाते हो, है ना। प्यार में समा जाने का अर्थ क्या है? समान बनना। समान बनना। तो जब हम प्रेम में समा जाते हैं प्यार के, तो समान कैसे बन जाते हैं? जिससे प्रेम होता है वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। जिसको याद करते हैं उसके वो जैसे वैसे ही बन जाएंगे ना, जिसको हम याद करेंगे। जिसको याद करेंगे उसके जैसे बन जाएंगे। जब आपने बोला कोशिश करते हैं बनने की, पर एक्चुअली ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। उसकी चाल, जो अच्छा लगता है उसकी चाल ढाल को हम एप करना शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग। कहावत है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। बिल्कुल। फिर बाबा ने क्या बोला? बाबा इतना कुछ दे रहे हैं पर बच्चे क्या करते हैं? बाबा कहते हैं कि
बच्चों को अपने से अलग नहीं करते और बच्चे भी अलग होना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं, नटखट बना देते। नटखट हो जाते हैं। नटखट होते हैं और माया भी नटखट बना देती है। नटखट मतलब जैसे बच्चा छुप जाता है ना, ढूंढो, हाइड एंड सीक, छुप जाते हैं। हम भी छुप जाते हैं किसके साथ, और संबंधियों के जुड़ साथ जाते हैं। जुड़ जाते हैं अपने थॉट से। तो इसके लिए बाबा ने इलाज क्या बताया? कंपेनियन 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 और कंपनी, कंपनी और कंपेनियन। तो कंपेनियन के लिए क्या बोला बाबा ने? ऐसा कंपेनियन, कैसा कंपेनियन? रूहानी, कभी भी किनारा नहीं करता, कभी किनारा नहीं नहीं करता। हम छोड़ देते हैं पर वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता। मतलब पॉइंट ये है कि सारी बात इसकी है कि हमारा जितना हमारा स्मृति में सब कुछ रहता है ना, उतनी ज्यादा हमारी प्रोग्रेस होती है। मुझे क्या ये याद रहता है कि बाबा ने मुझे अपना बनाया है, मेरा ये अलौकिक जन्म है, मेरे को बाबा क्या बना रहे हैं, कहाँ से बाबा आया है मुझे बनाने, ये संगम युग है ना, बाबा जो बता रहे हैं सारी बातें, क्या मेरे को अगर ये याद रहता है, मेरे अंदर ये समाया हुआ है, तो ये सारी बातें ऑटोमेटिक होंगी, खुशी भी रहेगी, बाबा के प्रेम की वर्षा अनुभव होगी, है ना। सो बाबा ने बोला मुझे कंपेनियन बनाओ और मेरी कंपनी में रहो। कंपेनियन बनाना मतलब हमेशा उसको अपने साथ रखना, कुछ कर रहे हैं बाबा मेरे साथ है, और जिसकी कंपनी में होते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं? हम कहते हैं ना टुडे आई हैव कंपनी, तो जिसकी कंपनी में उसके साथ क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, बातें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं ना। रोरियान करते हैं। तो जब हम बाबा के साथ हैं, उसकी कंपनी में, मतलब मेरी इंटरनल कॉन्वर्सेशन बाबा के साथ चलती रहे, कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा नहीं किया, एकदम बाबा से बात हम करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा? बहुत सारी चीजों से हम फ्री हो जाएंगे। बहुत सारी उल्टी सीधी बातें जो कर जाते हैं फिर वो हमसे नहीं होंगी, अगर करते रहेंगे तो, है ना। और गीत कौन सा गाते हैं? वाई वाई का। नहीं, गीत गाते हैं, वाय वाय तो गीत नहीं है। नहीं, बाबा ने आज कहा ना वाई वाई नहीं कहना, फ्लाई हाँ, फ्लाई करना है। नहीं मेरा, मैं कुछ और अभी ले रही हूँ। गाते हैं जो पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। तो ये ब्रह्मा बाबा शुरू शुरू में बोलते थे। ब्रह्मा बाबा कई बार अपने गार्डन में जाकर खुशी में बिल्कुल जैसे होता है ना कि मुझे क्या मिला है, उस खुशी में जो उनके घर वाले हैं वो बताते हैं ऐसे थे, ऐसे रहते थे। तो बाबा ने कहा ना जो ब्रह्मा बाबा के बोल थे पाना सो पा लिया, तो वो तुम्हारे भी वही बोल होने चाहिए, वही होने चाहिए। क्या चेक क्या करना है? क्या मुझे ये महसूस होता है? तो हमने अपने अलौकिक जन्म को स्मृति में रहना है ना। बाबा मुबारक दे रहे हैं किसकी? इस जन्म की। पर अगर इस जन्म में ही नहीं होंगे मन बुद्धि से, तो फिर मुबारक किस बात की? फिर कंपेनियन बना के रखना है और उसकी कंपनी में रहना है। फिर बाबा ने गिफ्ट देने की बात करी। क्या गिफ्ट देना है बाबा को? क्या गिफ्ट देंगे हम बाबा को? काम और क्रोध का। क्रोध के भी कितने 3 रूप बताए? 3 प्रकार। कोई में महान क्रोध के रूप में होता, कोई में जोश के रूप में होता है, और कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ापन रूप में होता है। बाबा ने कहा चिड़चिड़ापन भी एक क्रोध जैसा है। क्रोध ही है, और सब चाहे उस महान क्रोध से हल्का है, पर है तो वो भी
क्रोध। क्रोध। तो हमने बाबा को ये गिफ्ट देनी है। गिफ्ट देने का मतलब क्या होता है? तीनों चीजें देनी देके है। वापस नहीं लेना। देकर वापस नहीं लेना। वापस नहीं, हाँ। दे दिया, फिर ये नहीं कि मेरे को जी दोबारा क्रोध आ गया। तो बाबा ने क्या बोला? क्या क्या हम बोलते हैं, रॉयल भाषा हमारी क्या होती है? बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा मुझे ही। करना पड़ा। अभी भी एक्सक्यूजेस देते हैं अपने आप को। एक्सक्यूजेस देते हैं बाबा को भी और खुद को भी ना। दीदी चिड़चिड़ापन जो है वो भी एक बहुत भारी क्रोध है, और जो बहुत अक्सर हम लोगों में आ जाता है। बाबा ने उसको हल्का क्रोध बोला, पर हाँ आ जाता है। पर उसको फिर वही अंश का वंश बनने में बाबा क्या कहते हैं, कोई टाइम नहीं लगता। तो बाबा को क्या रहम आता है हमारे ऊपर? ये तो बाबा की रिटर्न सौगात के बारे में बाबा ने कहा। वो डिसर्विस होगा। हम देखो बाबा ने बोला हम बाबा को गिफ्ट देंगे, तो गिफ्ट लेंगे भी तो सही ना। जन्मदिन तो हमारा भी है, शिवरात्रि में अब बाबा आते हैं तो हमारा जन्म होता है, तो हमारा जन्म इकट्ठे होता है। तो बाबा से गिफ्ट कौन सी लेनी? बाबा रिटर्न सौगात में विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं, जब भी गलती से भी ना चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना है। बाबा नहीं, मीठा बाबा। तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। हाँ, तो अगर हम याद करते हैं ऐसे बाबा को तो फिर क्या होता है? फिर बाबा भी हमको स्नेह की, शांति की शक्ति देते हैं। बाबा सहयोग देते हैं हमारे को। हम जो उल्टे रास्ते पर चल पड़े, हमारे को सीधे रास्ते पर ले आते हैं। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल अमृत वेले उठने को दिल ही नहीं कर रहा, नहीं दिल कर रहा, अभी उठ जाऊंगी, अभी उठ जाऊंगी। कई बार इतनी जोर से कोई घंटी बज जाती है, वो एकदम उठा देती है। मेरे साथ कई बार ये भी होता है, टांग में बहुत जोर से क्रैम्प आ गया, तो क्रैम्प के लिए तो उठना ही पड़ता है ना। नींद खुल गई, बाबा कहता है कौन तुम्हारे को मैं सोने थोड़ी दूंगा, ये टाइम है उठने का, अपनी कमाई करने का। एक सिस्टर है, मैंने आपके साथ शायद पहले भी शेयर किया, उनको ग्लाउकोमा है, तो बहुत तबीयत खराब थी उनकी, और रात को बोल के सोई बाबा को, बाबा मैं सुबह नहीं उठूंगी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। वो कहती है कि पता नहीं क्या होता रहा, मैं सो ही नहीं पाई 3 बजे के बाद, मेरे को उठना पड़ा। मैंने कहा, कहती है उस दिन मैंने कहा हाँ बाबा आप हो सर्वशक्तिमान, मुझे समझ आ गया। माना क्या कि बाबा, अगर हम बाबा के बनते हैं, बाबा हमारे को सही रास्ते पर जब लाता है, मुझे सोने नहीं दे रहा, तो देखो उसमें मेरा क्या कल्याण है, मैं क्यों नहीं सो पा रही हूँ, मेरे को उठना चाहिए, इसलिए नहीं सो पा रही। ओम शांति दीदी। हाँ जी। अगर आप ये सोचो सुबह कि मेरे घर मेरे पिता आए हैं, तो क्या मैं सोती रहूंगी? तो आप तुरंत एकदम से उठ जाते हो। और ये सोचो कि मेरा बच्चा मांग रहा है खाने को, तो मैं क्या सोती रहूंगी? तो फिर एकदम से कोई आलस नहीं आता। बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल राइट बोल रहे। हाँ बात तो ठीक है। तो बाबा कहते हैं तुम जो मर्जी करो, घृणा के थॉट्स क्रिएट करो, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करो, तुम तब तो मुझे किनारा कर रहे हो, पर मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा ना। और फिर क्या बोला बाबा ने? भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है हाजी करना। सिर्फ माया को नाजी करो बस, और आत्माओं को हाजी हाजी करो। तो मर्यादा क्या है? हाजी। और कल्चर क्या है? सबसे ब्राह्मण परिवार का कल्चर है सबका मुख मीठा कराए, और सबका मुख मीठा होते ही स्वयं को मुख मीठा अपने आप ऑटोमेटिकली कर लेते हैं हम लोग, तो सबको ये खुशी होगी। यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है, फर्स्ट नंबर का। हाँ, मर्यादा है, हाजी करना, कल्चर है, जो बाबा ने क्या बताया,
तुम्हारा स्लोगन है ना, धीरे उड़ो बोलो, और उड़ाओ। कम बोलो मीठा बोलो। और सभ्यता क्या है? मुस्कुराता हुआ उड़ो चेहरा। और उड़ाओ। सभ्यता क्या है? नीलम बहन क्या कह रहे हैं? मुस्कुराता हुआ चेहरा। हाँ, तो जो बाबा कहे उसको फॉलो करना, वो बाबा ने बोला वो तुम्हारी सभ्यता है। तो चेक क्या करना है, इनमें मैं कहाँ तक रह पाती हूँ। गिफ्ट देने के लिए तो बाबा ने बोला हिम्मत रखो। हिम्मत है मतलब, क्योंकि जब हम गिफ्ट दे रहे हैं वापस नहीं लेना, मतलब आज से मैं उस चीज को करूंगी नहीं, आज से मैंने क्रोध करना नहीं। हाँ जी का ये पार्ट है, ये मर्यादा होगी। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो अगर हमने क्रोध को दे दिया तो फिर मिठास तो होगी ना शब्दों में। और जो क्रोध में होता है वो ऊंचा बोलता है ना, ऊंचा बोलता है, तेज बोलता है। तेज बोलता है। और सभ्यता क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाबा। फॉलो करना है तो फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा कैसे थे? ब्रह्मा बाबा के अंदर क्रोध का तो अंश भी नहीं था, है ना। सो ये सारी बातें अगर हम करते हैं, माना हम सारी बातें जो बाबा ने बोली शिवरात्रि के फेस्टिवल पर, हम फिर उनको कर रहे हैं। और बताओ, और क्या बोल रहे हैं बाबा? बाबा ने एक को कहा चार उड़ो और सर बोलो बोलो। बाबा ने कहा उड़ो और उड़ाओ, उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी। बच्चे सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। किस लिए सेकंड, उड़ने को बोला? किस लिए उड़ने को बोला रेणु बहन? कब उड़ने को बोला? जब हम वाई वाई नहीं वाई फ्लाई वाई नहीं फ्लाई। करेंगे, जब हम लोग को फ्लाई फ्लाई करना है, हमने वाई वाई नहीं करना। बाय बाय मतलब हम फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे हैं हाँ, बात। अगर फुल सेकंड, स्टॉप नहीं लगाएंगे बात को, फिर तो नीचे ही धंसते जाएंगे, वो दलदल है। और क्या करना है हमें? जो दलदल में क्या होता है, वो खींचता है, वो बाहर नहीं निकलने देता, फिर व्यर्थ में चले जाएंगे। बाबा ने बोला फुल स्टॉप लगाओ और फ्लाई करो। जी हाँ जी, नीलम बहन कुछ कह रहे थे? हाँ जी, यही कह रही थी, वाई वाई नहीं करना, फ्लाई फ्लाई करना। फ्लाई। और एक और चार पांच बातें और क्रोध के अंश के लिए बोली। नाराज नहीं होना। नाराज हो जाते हैं, मुंह बनाते हैं, बात नहीं करते, किनारा कर लेते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। These are really practical things which we really see रूठ जाते हैं, रूठ भी रूट जाते हैं जाते हैं। हाँ जी, और ये चीजें बड़ी बड़ी। प्रैक्टिकल में देखते हैं हम लोग। बिल्कुल। बिल्कुल। क्या क्या बोलते हैं जब नाराज हो जाते हैं? मैं तुम्हारे को इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, आई विल नेवर फॉरगिव यू। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है अभी के आपने अपने आप को ये श्राप दे दिया कि मैं कभी भी चैन से नहीं बैठूंगी। यही मतलब है ना। और अगर हम उसको फुल स्टॉप लगा के बाप के साथ बैठ जाते हैं, बाबा ने बोला मैं तो एंटरटेनर हूं, मेरे पास आओ, तुमको मैं एंटरटेन करूंगा, है ना। बाबा ये भी कहते हैं, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा कहना। मीठा बाबा। मीठा बाबा कहने से तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी। जी, मनसा से भी नहीं करनी, कोई किसी के प्रति घृणा भी नहीं करनी। बिल्कुल। चलिए, ये तो आज। और वरदान क्या है? वरदान है पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भाव। पवित्रता। पवित्रता किसको कहेंगे? कल भी बात हुई थी। क्या था कल की मुरली में पवित्रता पर? याद है किसी को? वरदान में। हाँ, कल के वरदान में ना दीदी, मैं पढ़ के सुनाऊं? नहीं,
आप बताओ क्या है पवित्रता? किसी को दुख नहीं देना, मुख से वाइब्रेशन से, चलन से, किसी तरीके से भी किसी को दुख देना और नहीं लेना देना। नहीं। ना दुख लेना भी नहीं है, दुख देना भी देना नहीं नहीं, है। लेना नहीं, और शुभ भावना रखनी है। सबके सबके गुणों को भावना देखना। का मतलब ही है पवित्रता। अगर हम शुभ भावना रखते हैं किसी के लिए भी, कभी भी हम शुभ भाव में होते हैं, तो उस समय हमारी जो एनर्जीज है वो क्या हो जाती है कि इसका कल्याण हो, तो हमारी दृष्टि से उसको क्या मिलता है? उसको शक्ति मिलती है, अपने सारी नेगेटिव चीजों को पार करने की शक्ति मिलती है। और फिर हम शुभ भाव अपने आप अकेले थोड़ी देते हैं, कैसे देते हैं? बाबा को साथ रखते हैं। तो जब पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले, दूसरे को गुड फील आती है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। फिर बाबा ने बोला दुख हरता सुख करता भव। दुख हरता सुख करता हम शिव बाबा को बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं, क्योंकि हर आत्मा को याद है जब दुख का समय था उसने हमारे को पार लगाया था ना। तो दुख हरता सुख करता है वो। कैसे? क्योंकि वो एवर प्योर है। तो जब वो मेरे जीवन में आ जाता है तो दुख का नाम निशान नहीं रहता, प्रोवाइडेड मैं उसको अपने जीवन में रहने दूं तो। और जो पवित्रता की शक्ति है, अगर शुभ भावना है अंदर से, वो साइलेंस की भी शक्ति है। कैसे साइलेंस? मुख का मौन, मुख से ज्यादा बोलने को मन नहीं करता। हम जब बहुत, जैसे किसी के लिए कोई अच्छी भावना होती है, जरूरी नहीं है हम सारी चीजें एक्सप्रेस करते हैं, हम चुप रहते हैं। और मन का मौन, मन में सिर्फ वो शुभ भावना है और कुछ नहीं आ रहा है, साइलेंस है। वही साइलेंस की शक्ति, बाबा ने बोला, साइंस की शक्ति से कहीं ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि शुभ भावना अगर हम किसी के लिए भी रखते हैं, सर्व के लिए रखते हैं, तो उसमें हमारा साथी, कंपनी देने वाला, कंपेनियन कौन बन जाता है? बाबा। अच्छा कर्म करें। हाँ जी, बाबा ने ये भी बोला कि शुभ भावना के लिए प्रेम की भावना भी होनी जरूरी है। बिल्कुल। अगर शुभ भावना है तो प्रेम होगा, प्रेम की भावना है तो शुभ भाव होगा। वो दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ चलते हैं। वो अलग हो नहीं सकते, है ना। और अगर घृणा का भाव जरा सा भी आ गया तो फिर प्रेम नहीं। देखो दोनों चीजें, वो कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं, वो वाली बात। नेगेटिव एनर्जी आ गई तो फिर सुख और प्रेम और वो सब कुछ तो फिनिश हो जाएगा। हाँ जी। और स्लोगन क्या है? समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। समय कौन सा चल रहा है? संगम युग। और हमें पता है कितना शॉर्ट है, कितना समय ऑलरेडी बीत चुका है, हम उसके अंतिम चरण में खड़े हैं। तो पता है कि एंड समय आ गया, तो क्या करना चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ क्या है? बाबा की श्रीमत कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, परमात्मा याद, परमात्मा की मर्यादा को फॉलो करना, ब्राह्मण कल्चर को फॉलो करना, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो ये करने, इसी को क्या कहते हैं? सच्ची तपस्या। जब तपस्या को क्या बाबा कैसे डिफाइन करते हैं? तपस्या को कोई तपना नहीं है, सारी बाकी चीजों को छोड़कर जो बाबा कह रहे हैं वो करना, उसको तपस्या बोलते हैं। हम बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग हो गए तो तपस्या। बाबा की याद में बैठे हैं तो तपस्या है। बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं तो तपस्या है। तो और वो कब होगी? तो वैराग वृत्ति मीन्स बाकी सारी चीजों को छोड़ना। तो वैराग, तपस्या, बाप की याद, दे आर एक्चुअली, देखा जाए तो सिनोनिम्स नहीं है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। सभी कनेक्टेड। तो ये आज की मुरली रही। तो इसको अगर समाप्त करें तो आज हम एक स्वमान लेंगे
कि बाप को अपना कंपेनियन बनाना और उसकी कंपनी में रहकर बाप समान बनना, उसके साथ रहेंगे तो उसके समान बनेंगे, तभी हम परमात्मा को प्रत्यक्ष करेंगे। कंपेनियन, कंपनी, ये दो शब्द आज याद रखना, ठीक है? कौन रहेगा कंपेनियन कंपनी में? मैं आत्मा। मैं आत्मा परमात्मा कंपनी परमात्मा की कंपेनियन हूँ, उसकी कंपनी में निरंतर रहने वाली आत्मा हूँ। ये समान को इमर्ज, और कौन सी स्मृतियां इमर्ज रखेंगे कि मेरा कौन सा जन्म है? अलौकिक जन्म है, अलौकिक। और मैं इस संगम युग पर ब्रह्मावंशी और शिववंशी बनी हूँ। ये सारी स्मृतियां हमें इमर्ज रखनी है। कंपेनियन किसकी हूँ? तो हम वाई वाई तो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? उसकी याद में रहकर उड़ेंगे, फ्लाई फ्लाई करेंगे। और गिफ्ट हमने देनी है किसकी? क्रोध के तीनों रूपों की गिफ्ट दे देनी है, और बाबा को प्रॉमिस करना है कि इसको हम फिर दोबारा कभी यूज नहीं करेंगे। और ब्राह्मण कल्चर क्या है? धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। मर्यादा क्या है? हाँ जी करना। और सभ्यता क्या है? जो बाबा कहे उसको मुझे फॉलो करना है। तो इन तीनों मर्यादा को, सभ्यता को, कल्चर को याद करके जो बाबा कह रहे हैं हमने क्या करना है? जो संस्कार बाबा ने दिए हैं उनको जीवन में यूज करना, तब हम कहेंगे हम बाबा के को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, ठीक है? तो ये आज की मुरली रही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं तो योग करें। आज का पॉइंट क्या लेंगे? हाँ जी, आप बताओ क्या पॉइंट लेंगे? ये कंपनी और कंपेनियन को हम ट्रैफिक कंट्रोल में ले सकते हैं। आप इसी को ले सकते हो। कंपेनियन किसको बोलेंगे? कंपनी किसको बोलेंगे? और बताओ आप। कंपेनियन, कंपेनियन व्हेन वी आर डूइंग समथिंग एक्शन के लिए, और साथ ही बातें करने के लिए। उसको थोड़ा और गहराई से सोच के लिखना। जी, दैट विल बी नाइस। चलिए योग करें। जी। सभी कंफर्टेबल हो जाए, कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। फोकस कर ले अपने आप को माथे के बीच। मैं इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी हूं। इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक डिवाइन एनर्जी हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, कॉस्ट्यूम है। इस कॉस्ट्यूम को पहनकर मैं इस जीवन को चलाती हूँ। फील करें, मैं आत्मा अलग,
और ये शरीर बिल्कुल अलग है। शिव बाबा मेरा पिता, मेरा टीचर, मेरा सतगुरु, मेरा निरंतर का कंपेनियन है। जिस कंपेनियन के साथ रहकर, जिसकी कंपनी में रहकर मैं अपने जीवन को अलौकिक बनाती हूँ। इस दुनिया में रहते हुए स्वयं को शरीर से अलग महसूस कर अपने भाग्य को सराहे। कौन मिला है, कौन मेरा साथ दे रहा है, कौन मुझे डायरेक्शन देता है, किसने मुझे अपना बनाया। मुझे रोज उठाता है, रोज मुझे सुलाता है, पढ़ाता है। उसका हर मेथड न्यारा है। दुनिया के हर आत्मा से अलग है और वो मेरा है, मेरा मीठा बाबा है। इस मेरेपन को महसूस करें। वो मेरा है, मेरा अपना है, साथी है, साथ निभाता है, कभी किनारा नहीं करता। अनुभव करें उसको पाने से मुझे क्या क्या मिला, कैसे जीवन बदला, भाग्य बदला। जो पाना था सो पा लिया, जो कभी ना सोचा था वो भी मिला। अपने पद्मा पदम भाग्य को सराहे। चले वतन में बाबा के पास, सूक्ष्म ड्रेस पहन ले और बाबा के पास पहुंच जाए सूक्ष्म लोग अपनी सूक्ष्म ड्रेस में। बाबा की पावरफुल दृष्टि को अनुभव करें। सामने बैठ जाए।
बाबा बाहें फैलाए मेरा वेलकम करते हैं। अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे पावरफुल दृष्टि देते हुए मुझे भरपूर कर रहे हैं। 1 मिनट बाबा की दृष्टि को लें। भरपूर होकर अब हम सभी चलते हैं परम धाम बाबा के पास। बिंदु बाबा से स्वयं को संपन्न करें। मेरा फाइनल डेस्टिनेशन जहां हम सब ने जाना, अपने पिता की गोद में समा जाए। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे
चलिए सभी बाबा से मिलन मनाते हुए वापस आ जाएंगे अपने स्थान पर, अपने शरीर में, अपने शरीर के अकाल तख्त पर बैठ जाएं। जो मिला वो चारों ओर फैलाएं, अपने शरीर में, अपने स्थान पर और दूर दूर तक। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।